हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय श्री कृष्णा। ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है आज, क्योंकि आज हम अपनी शादी की एल्बम देखने वाले हैं। वैसे हमारी शादी की जो एल्बम थी वो एक्चुअली इतनी बड़ी थी, वो सहारनपुर में है, लेकिन हमने उसका एक मिनी वर्जन बनवाया था जिससे हम उसे यहाँ पे रख सके, और वो है ये। और आज तक हमने आप लोगों को भी इसकी फोटोज कभी नहीं दिखाई हैं। 4 साल होने वाला है हमारी शादी को, और मैं ये फोटोज ऑलमोस्ट 2 साल बाद देखने वाली हूँ। मैंने तो 2 साल से देखी भी नहीं है, और आई थिंक तू तो 4 साल बाद ही देख रहा होगा। तूने तो आज तक नहीं देखी। शादी के बाद नहीं देखी थी, एक बार वो तुरंत बाद वाली देखी होगी जब ये बन के आई थी। जब बन के आई थी तब देखी। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि मैं रो ना दूं बस वीडियो में, नहीं, और नहीं आई होप खुश होएगी, और आई होप कि मैं शिवम को मारूं ना। क्यों? यू नो द रीजन। चलो ठीक है, आगे बताएंगे क्या रीजन है। हाँ, आगे बताते हैं। अब हम इसकी फोटोज देखते हैं। I'm so excited। 4 साल बाद देख रही हूँ फर्स्ट फोटो। वाओ, ये फोटो मुझे ठीक ठीक लगती है। ये तो बिल्कुल छपरी वीडियो, थोड़ी सी छपरी फोटो लग रही है ना। ये एक्चुअली इसका जो ये सब इन्होंने बैकग्राउंड में दिया है ना, दिस इज वेरी छपरी, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और फोटो फ्रंट में लगा दिया बिल्कुल खुलते ही, छी छी हटाओ इसे। हाँ, मतलब ऐसे पेड़ों में से निकलता हुआ। दिस पिक्चर तो आई रियली लाइक। माय गॉड, ये वाली बहुत अच्छी है। मेरी मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है इसमें, और तेरी फेक स्माइल भी काफी फेक स्माइल का यार उस टाइम पे फटी बड़ी होती है। तो इसने पूरी फोटो एल्बम खराब करी हुई है। मैं जो आपको बोल रही थी ना कि आगे मैं इसको मारू ना वीडियो में, वो इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इसने पूरी एल्बम खराब करी हुई है। इसने पूरी वीडियो में ऐसे ऐसे, हमारी पूरी शादी में ऐसे स्माइल कर रहा था ये। यार हो जाता है भाई, फर्स्ट शादी थी मेरी, नहीं था इतना एक्सपीरियंस यार। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी हल्दी की फोटोज। हमारी मतलब मेरी हल्दी की फोटोज, इसकी नहीं है। ओह, इसमें माधव कितना मोटा लग रहा है। माधव भाई। और ये जो मैंने चश्मा पहना हुआ है, ये एक बच्चे का चश्मा था जो मैंने ऐसे ही छीन लिया था, पहन लिया था। ये एक्चुअली कोई ऐसे थीम के अकॉर्डिंग नहीं मंगाया था। मम्मी पापा भी अच्छे लग रहे हैं ना? कितने अच्छे लग रहे हैं। और मेरी ये ज्वेलरी देख कितनी अच्छी लग रही है ना अभी के अच्छा, हिसाब से फ्लावर बहुत की अच्छी ज्वेलरी बोल रही है हाँ, तू? ये फेक फ्लावर्स है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बट कितनी अच्छी लग रही है। अरे इसमें क्यूट लग रही है, इसमें आ रहा है भाई मजा। मेरे को मेरी हल्दी की मैं रो नहीं रही हूँ, मैं ऐसे परेशान हो रही हूँ कि सब मेरे मत लगा रहे हो। मेरे को मेरी हल्दी की फोटोज बहुत पसंद है, लाइक बहुत, क्योंकि ऐसे पहले ऐसे हल्दी हुई थी, उसके बाद फूलों वाली हल्दी हुई थी जिसमें सबने मेरे ऊपर ऐसे फ्लावर्स डाले थे। जिसने अभी हमारा हल्दी का व्लॉग नहीं देखा है, वो तानशी व्लॉग्स पे जाके हमारी 4 साल पुराने व्लॉग्स देख सकता है। ये ओवर एक्सप्रेसिव है, मैं थोड़ा कम एक्सप्रेसिव हूँ। ये है हमारे, पहले ये बताएंगे ना, ये है हमारी एंगेजमेंट का सेटअप जो था वो, और इसका जो ये इंटीरियर था वो, मतलब वो मैंने पसंद किया था। और मुझे थोड़ा सा सटल सा एस्थेटिक सा वाइब चाहिए था, थोड़ा मतलब बेज कलर्स में, थोड़ा कि हाँ क्लास लगे थोड़ी सी। यस। खैर, यहाँ पे हमने एक बोर्ड बनवाया था जिसमें लिखा था ऑल बिकॉज दे मेट एंड फेल इन लव, बचपन का प्यार। छवि, ये हमारी एंगेजमेंट की फोटो स्टार्ट हो चुकी है। जिनको नहीं पता, ये मेरे मम्मी पापा हैं। यस, एंड मेरी ये sister मेरी है। सिस्टर इन लॉ। क्यूट अगेन सेक्सी मॉमी इन लॉ एंड पापा इन लॉ। ये पापा ने एक्चुअली विग लगाई हुई है, पापा के इतने सारे बाल नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि पापा के बाल अब कहाँ गए 4 साल बाद, तो वो थे ही नहीं, ये फेक है। भाई बेटे की शादी में विग नहीं लगाएंगे क्या? लौंडा लगना चाहिए। ये फैमिली, ये जो है दिस इज शिवम के मासी एंड माम, ये भी मासी है ना? हाँ, ईशा मासी फैमिली तो मासी और हो गए। ये देखो कितनी क्यूट पिक्चर है। निष्ठा भी है साथ में। ये हमारी सबसे प्यारी, सबसे भोली बहन है। सच में आई लव निष्ठा, जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा पंगे लेता हूँ। छवि से भी मैं इतने पंगे नहीं लेता जितना मैं निष्ठा से लेता हूँ। ये निष्ठा को ऐसे नाक निकाल के लगा देता है भाई। यार बस एक्सप्लेन नहीं करना होता यार। वो एक्चुअली वो इतनी स्वीट है ना कि वो हंस के सब टाल देती है। जिस दिन वो थोड़ी सी चंट हुई है, तेरे मुंह पे चाटे पड़ेंगे, और पढ़ने भी चाहिए। नहीं, अगर वो चंट होगी मैं उसे लगाऊंगा ही नहीं ना, तो मेरे को डर लगेगा। ओ मैं बेटू। और ये है हमारा बेटा, जो इसको पता ही नहीं कि क्या होता है शादी वादी, ये क्या देख रहे हैं, इसको सिर्फ फाड़ने से मतलब होता है। काश हमारा बच्चा उस टाइम पे हमारे पास होता है ना। ये देखो, ये आगे हमारे मम्मीज आ गई है। मेरी मम्मी ने पहली बार ऐसा मेकअप और ऐसा हेयर स्टाइल, कभी मम्मी जनरली बाल ओपन भी नहीं रखती हैं, मम्मी हमेशा क्लोज हेयर रखती है। तो ये पहली बार उन्होंने ऐसे रखे थे। नोरी पूरी चाट गया तू। चमका दिया यहाँ से। दिस इज माय मॉम इन लॉ डूइंग हुक्का। मम्मी अरे सारे लोग कह रहे थे कि हुक्का चाहिए, मतलब ऐसे ओकेजन्स पे ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हुक्के का रहता है सबको। हाँ। तो मैंने लगवा दिए थे। तो मम्मी को हुक्का बहुत पसंद है, ऐसे वीडियोस बनवाती रहती है मम्मी। ओकेजनली किसी शादी वादी पे बैठ जाती हैं लेके। ब्यूटीफुल, मम्मी को बहुत पसंद है, कई सारे सोचे घर पे बैठ के हुक्का पीती है। नहीं, ऐसे शादी वादी पे वीडियोस बनाने के लिए मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। माय ब्यूटीफुल सन इन लॉ, ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ। इनकी साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तू कैसे पलटे जा रहा है? बहुत सारी है, मैं 1.5 घंटे की वीडियो नहीं चाहता। अरे इसे हटाओ, किसकी फोटो? इसको दो, माय ब्यूटीफुल हस्बैंड, सॉरी माय हैंडसम हस्बैंड। अरे देखो तो दे। मजाक करो बेटे,
मजा आता है शादी की करने में। फोटोज देख देख के कहीं शादी पर रिग्रेट ना करने लग जाऊं अभी बैठे बैठे। शादी की फोटोज देख देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है, शायद इसलिए मैं अभी गुस्से में बात कर रहा हूँ। आंसर मुझे भी आते हैं करने, सो प्लीज कीप योर माउथ शट लाइक नोनीज बट। ओके तो ये है हमारी एंगेजमेंट में जब शिवम की एंट्री हुई थी तब की पिक्चर्स है ना। यस, ये ये एंट्री हुई थी मम्मी के साथ और सारे रिश्तेदार। एंड सी शिवम की फेक स्माइल। स्मार्ट लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ यार, कोट बड़ा सूट कर रहा है, हाँ। काफी पतला लग रहा हूँ, है ना। इवन दिस इज लुकिंग नाइस, ये जो तेरे इसमें ये हाँ। टाई का लुक दिया हुआ है ना, दिस इज आल्सो आ मेरी नानी। सी मेरी नानी, इसमें तो अम्मा भी होंगी यार एल्बम में। नाउ कम्स द क्वीन, द मेन पर्सन ऑफ द एंगेजमेंट, द विलन ऑफ द इवनिंग, द मेन विलन ऑफ द इवनिंग, तान्या राठी, ये जो कि तान्या राठी से तान्या राठी ग्रोवर बनने की तैयारी में थी। ओ माय गॉड, ये मेरी जो पिक्चर है इसमें एक्चुअली मेरा एंगेजमेंट का जो मेकअप था वो छवि ने ही किया था, तो ये तब की पिक्चर्स है। ये मेरी और दीक्षा की क्यूट क्यूट हाँ, पिक्चर्स। दोनों बहनें बहुत प्यारी लग रही हैं। वाह, ये हमारी एंट्री, मैं बताती हूँ, हमारी जो एंट्री थी उसमें ऐसे था, एक बड़ा बड़ा बलून था जो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये ना, वाले दिख रहे हैं, ये बड़े बलून्स थे, इसके अंदर छोटे छोटे बलून्स थे, तो उसके बाद ये सब फट गए एक और साथ जो फटे, पट करके पूरे वो बलून सारे व्हाइट और रेड बलून्स हवा में एक साथ उड़े थे, बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे कहीं थे। शायद 200-500 बलून्स एक साथ उड़े थे। और पूरा वहां पे फिर ऐसे उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, आइस, ड्राई आइस चला ड्राई दिया आइस से था। नीचे वो सारा स्मोक वगैरह। हाँ। ये है पिक्चर्स हमारी एंट्री की। मैं Dance. बीइंग द कूल ब्राइड, मैं ऐसे डांस करती गई थी। कौन सा था वो, काला काला चश्मा। चश्मा जचदा है। ये ये था भी। शिवम की सारी भाभी है ना ये, हाँ, सब भाभी ने मान्या डांस है किया था और आसपास भाभी हमारे। है। हाँ, उन्होंने डांस किया था। ये ऐसे रैंडम हमारे को उठा दिया था, स्टेज पे बिठा दिया था, मतलब ऐसे स्टेज से उठा लिया था। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, और ऐसे कौन सी गाने सबने पे एक डांस साथ कर रहे डांस थे। किया था। हमारे एंगेजमेंट और शादी वाले हाँ, सारे व्लॉग्स उसमें देख सकते हो। हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसके ऊपर, तो आपको इजीली मिल जाएगा। यस। सो बिफोर स्टार्टिंग तानशी व्लॉग्स, हमारा हैशटैग शादी के टाइम पे ही बन गया था। तानशी व्लॉग्स तो शादी के बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुआ था। तो ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये रिंग Rings. प्लेटर है उसमें भी तानशी ही लिखा हुआ तो है। मतलब ये चैनल भी नहीं बना था तब, जब तानशी नाम पहले ही आ गया था। Yes. फिर शादी के बाद भी हमने सोचा कि हम हर चीज तानशी नाम से ही बनाएंगे। Yes. अभी आप सबके प्यार से 6 YouTube चैनल्स हो गए हैं, सब में तानशी नाम आता ही आता हाँ, है। almost एक है आता जो है। तान्या राठी ग्रोवर के नाम से, और एक शिवम ग्रोवर पिद्दी वाला। नाम से है, और एक शिवा, सारे ही अलग अलग नाम। एक तानशी एंटरटेनमेंट, एक तानशी कुक्स, एक तानशी व्लॉग्स, ऐसे तीन और है। तानशी मिनी व्लॉग्स है, 4 हैं चार तानशी है, नाम yes, से। जो तानशी नाम से। और 1 2 3 तो हमारे 7 चैनल्स हैं। बेबी, 6 की ये जगह। मुझे नहीं पता। और मुझे ये अच्छा है लगता है यार। ये है हमारी रिंग्स। अभी मेरी रिंग उतरी हुई है, होली के टाइम पे उतारती हूँ, मैं पहनना भी भूल गई हूँ। और ये है वो बट पिक्चर। रिंग्स मुझे याद है, मैं एक रिंग से रिलेटेड स्टोरी बताता हूँ। मैं रिंग लेकर आया था करनाल से, तो ना उस टाइम पे क्या हुआ था, रिंग लेने गए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ना सुना था और बहुत ज्यादा ना उस टाइम पे, अब तो लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए, शादी पे खर्चा कम करते हैं। उस टाइम पे ऐसा था यार, बहुत ज्यादा ना प्रेशर हो जाता है कि सुनने में आता है कि अपने किसी दोस्त का या इसकी किसी फ्रेंड का, उसने शादी पे सॉलिटेयर रिंग दी, डायमंड उसकी 2.5 लाख की रिंग थी, ये है वो है यार। मतलब पीयर प्रेशर ही बोलते हैं ना इस चीज को। पीयर प्रेशर में ऐसा लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, आप कभी ये चीज फील मत करना, आप किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करना। मतलब इस चक्कर में ना रिलेशन खराब हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे जो बजट में बैठ रही थी, मैंने वो तान्या के लिए उस टाइम पे ली, ठीक है। और आज की डेट में ऐसी ऐसी 10 भी मैं इसको दे सकता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन चीजों से कभी भी रिलेशंस को मत तोलना। हाँ, इन चीजों से मत तोलना। आपका जो बजट हो आप उस हिसाब से करो। आप प्यार बजट से बाहर जाकर कर सकते हो, जो आपका बजट है, लेकिन ये चीजों में कभी परेशान मत होना लाइफ में। ये मेरी बहुत ही फेवरेट पिक्चर है, क्योंकि शिवम बीइंग द शाइएस्ट, अब वो वर्ड नहीं होता लेकिन मैं बोल रही हूँ, शाइएस्ट पर्सन कुछ नहीं करता भाई। ये उस मैंने इसे बोला था कि मैं स्टेज से उतर जाऊंगी अगर तूने मुझे प्रपोज नहीं करा तो, लेकिन इसने नहीं करा। हार के मैं ही बैठ गई वहां पर, तो मैंने इसको ऐसे बैठ के ऐसे। बट ये बहुत अच्छा मोमेंट था। शिवम रोया भी था इसके बाद। याद है ये तान्या देखो, ये यहाँ पर एक घुटनों पे बैठी थी, फिर उसके बाद मैंने नॉर्मली खड़े होके ही पहना दिया था। इसमें स्टोरी एक और याद आ गई मुझे, शूज देख के याद आ गई। अगर आपको शूज दिख रहे होंगे ना, ये ऑफ दिख रहे होंगे, मतलब पता नहीं क्यों मैच से नहीं कर रहे, आप ध्यान से देखो, है ना। अच्छे शायद इसके साथ लेस वाले बूट्स अच्छे लगते, या मुझे नहीं पता इतना ज्यादा, बट ये इतना मजा नहीं आ रहा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इसके साथ जो मैंने बूट्स खरीद रखे थे ना, जो भी शूज थे, लोफर्स थे, मुझे याद नहीं है, वो इसके साथ मैचिंग थे।
बट वो एंगेजमेंट वाले दिन घर ही रह गए थे और सारे लोग घर पे ताला लगा के आ चुके थे, तो उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था हम किसी को घर भेजें, क्योंकि बाहर एंट्री होने वाली थी 10 मिनट में। मैंने अमन को फोन करा, अमन मनचंदा जो हमारे लॉन्ग व्लॉग्स देखते हैं, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे साथ बाली भी गया था, उसको मैंने फोन करा, मैंने कहा कहाँ है, कह रहा भाई 10 मिनट में पहुंचने वाला हूँ बस एंगेजमेंट पे। मैंने कहा भाई एक शूज खरीद के ला ब्लैक कलर के जो मिले लोफर, उस दिन था ट्यूसडे और सहारनपुर में ट्यूसडे होती है मार्केट बंद। कह रहा भाई बैंड बज गई, यहाँ तो पूरी की पूरी मार्केट ही बंद है। मैंने कहा भाई तू कहीं से भी मांग के ला। ये फोन करा, ये दोस्त है मेरा एक बल्लू, वो अपने घर से उठाकर लाया, उसके शूज थे जो मैंने डाले थे, ये उसके शूज डाले हुए थे मैंने, क्योंकि बाहर तेरी साइड से फोन आए जा रहे थे कि एंट्री करवाओ, लेट हो गए हैं, मुहूर्त निकल रहा है, मुहूर्त निकल रहा है। उन्हें क्या पता दूल्हा बिना जूते के दूल्हा दोस्त का जूते डाल के आ गया। क्यूट। ये हमारे हाथ सुंदर सुंदर, रिंग्स पहनने के बाद हमारे हाथ और सुंदर लगने मेरे भाई मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने बड़ी कोशिश करी मैं ना रहूं ना, मैंने कहा नहीं शिवम कहीं और दिमाग लगा, कहीं और दिमाग लगा। इसको रोता हुआ देख के मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, लेकिन उस टाइम पे ना मैंने लाइफ में पहली बार लेंसेज पहने थे, तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे लेंसेज की नॉलेज ही नहीं थी कि अगर मैं रो दी तो लेंसेज कहीं बाहर ना बह जाएं। मैं उसको कह रही हूँ शिवम को, शिवम प्लीज चुप हो जा, हक करते हुए कह रही हूँ प्लीज चुप हो जा, मेरे लेंसेज बाहर ना निकल जाए, मैं रो नहीं पा रही हूँ। मैंने से हक कर ली कि कोई देख ना पाए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि इतना उस टाइम पे रोना नहीं आया था, शुरू के 4-5 सेकंड की बात कर रहा हूँ, फिर मेरा फुट फुट के निकलना शुरू हुआ, और भैंस क्या कैमरे वाला इधर खड़ा हो मेरे मुंह पे फोकस कर गया, मैंने कहा बहन की टांग, ये तो सारा कुछ शूट हो गया रोते हुए। ये पिक्चर जो है ये शिवम की रोते हुए की ही पिक्चर है। मैं रोने का रीजन भी बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि इतना टाइम हो गया गाइस, मतलब हम लगे हुए थे, इसके घर पे लड़ाई, सबको पता होगा इंटरकास्ट हमारी हुई थी और घर पे बहुत झगड़े हुए थे, इसके घर पे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, मेरे घर से भी आई थी, और हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारी शादी हो सकती है कभी। तो उस टाइम पे सारा कुछ ना एक फास्ट फॉरवर्ड उसमें चला जाता है, जैसे बस वैसे ही गया। ये है हमारी पिक्चर विद शिवम साइड एंड दिस इज माय फैमिली की साइड। इसमें दिशा की आंखें बंद है, हमने पिक्चर फाइनल करते हुए ये भी नहीं देखा। एंड दिस माय कूलेस्ट डैड, ये पापा का फेवरेट पोज है। ये बहुत सारी ये हमने डांस किया था, सारे दोस्त थे, फ्रेंड्स जोर थे, का झटका है जोरों से लगा ये तुम गलत फहमी में मत आना कि प्रपोज किया मैंने, इसे देखा प्रपोज कर रहा है। नो 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 नो, ये प्रपोज नहीं कर रहा है, ये फोटोग्राफर का बहुत ही अच्छा काम है कि एक डांस स्टेप था जिसमें ये बैठा हुआ था तो उसने वो फोटो खींच लिया, ये कोई प्रपोजल नहीं था, ये फोटोग्राफर बहुत अच्छा था। अब माय मोस्ट फेवरेट पिक्चर इज दिस, लुक एट हिज स्माइल। ऐसा कौन सा दूल्हा स्माइल करता है, प्लीज मुझे ये बताएं, ये कौन सी स्माइल है? तुझे मार के बिठाया था इन्होंने? भाई मैं 3 रात से नहीं सोया था। मैं एक चीज बताता हूँ आपको गाइस, मेरे को शादी में 80% वर्क, 70 to 80% वर्क मैंने खुद किया था। मतलब मैं अपनी तारीफें नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, बट मैं सच्चाई ही बता रहा हूँ आप सबको। मेरे को सारे दोस्तों को मैनेज करना था, मुझे काफी सारे रिलेटिव्स को भी मैनेज करना था, ये जो बुकिंग सारी हुई थी, जो एंगेजमेंट की सारा कुछ था, हुक्का लगवाना, सब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, खाने में क्या क्या है, बन गया, कितने बजे एंट्री, ये मैं ही मैनेज कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट, शादी वाले दिन थोड़ी तो मैनेज कर रहा था। शादी वाले दिन नहीं कह तो रहा हूं शादी वाले दिन ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? अरे क्योंकि 1-2 दिन से ये सब कर करके बैंड बज चुकी थी यार शरीर की। हमारे यहाँ कोई इतना एक्टिव है ही नहीं कि ठीक है, किसी को मैं क्या ब्लेम करूं अब इसमें। और हमारे यहाँ हर चीज ऐसे स्मूथली इनके हो इतने जा अच्छे रही होते, सब लोग अपना अपना वो टास्क पकड़ते हैं, दिल से करते हैं। हमारे यहाँ सारे फोटो खिंचवाने में, वीडियोस बनवाने में लगे हुए थे, मैं टेंशन, आपको पता है एक्चुअली सब इतने एक्टिव है, सारी लेडीज स्पेशली, मैं जेंट्स के बारे में नहीं बोलूंगी, लेडीज स्पेशली हमारे घर की इतनी एक्टिव है भाई, सारे काम ऐसे करती हैं, ऐसे ऐसे टक टक टक। अरे यार भाई मैं मेरे से तो इस बारे में बात ही मत कर तू, क्योंकि भाई मैं तो परेशान हो गया था, मेरे लिए तो बहुत बड़ा वो था, मतलब खुशी जितनी थी ना उसी लेवल की मेरे को टेंशनें भी हुई पड़ी थी उस टाइम पे। आप ये देख लो कि एंगेजमेंट वाले दिन मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे एसी की भी जरूरत पड़ेगी, मैंने कूलर्स लगवा दिए, मैंने कहा पूरे उसमें हर जगह पे कूलर्स होने चाहिए, पानी वाले जो बढ़िया ठंडक लगती है। जब वहां पर वो तो हुआ मुझे इरिटेटिंग लगते हैं यार, वो मजा आता है सारे ऐसे बाल उड़ जाते हैं, पूरा खराब हो जाता है सब कुछ। तो ना यार वहां बैठ के ना क्या था, जब हम वो ये रस्म सी हो रही थी, टिक्का टुक्का लगा रहे थे, पंडित जी कुछ पढ़ रहे थे, बहुत गर्मी, पसीने छूट रहे, मैं कह रहा मेरे तो कोई बात नहीं, इसके साइड के रिश्तेदार बैठे उनको पसीने आ रहे, मैंने कहा ये कैसे ठीक करें।
मैंने उधर से आवाज मारी दूर से, एक बंदे को उसने उठाया, मतलब उसने सुना नहीं, मैंने फोन करा, मतलब पंडित जी कर रहे हैं रसम, स्वाहा चावल फेंक रहे हैं, मैं फोन कर रहा हूँ, मैंने कहा शिवा भाई वहां से ना कूलर एक इधर लगवा दो, उसने जाके लगवाया, डीजे वाला बंदा कूलर का काम संभाल चले रहा है। कोई ना, हो गया अब चलो बोर कर दिया यही याद करता रहेगा। अरे क्या है, मुझे करने देना। ये है हमारी वेडिंग वाले दिन का पूरा सेटअप। सेटअप। मम्मी ओह, एंड पापा। बाय चांस हमारे पेरेंट्स कलर कोऑर्डिनेटेड थे, ये देख। ओ हाँ, ग्रीन ब्लैक। मतलब स्पेशली मम्मा, यहाँ पे शिवम को रिबन कटाई के टाइम पे, शायद रिबन कटाई से पहले मम्मी ने नाक खींची थी, वो वाली पिक्चर्स भी हाँ होंगी मुझे इसमें। उसकी नॉलेज नहीं थी बिल्कुल ये भी। रही ये नाक मम्मी शिवम की खिंचाई। नाक खींच रही है। अब इसको ये नहीं पता था कि इस रस्म में नाक बचानी होती है। मम्मी ने नाक खींचने के लिए ऐसे करा, इसने नाक ऐसे पकड़वा दी। पता नहीं यार, मेरे को बाद में बताया इसने, कहा उसमें तो ऐसे ऐसे करते हैं और मम्मियां पकड़ती हैं और एक दूसरे से पकड़ के खींचती है, ऐसा होता है। उन्होंने ऐसे करा कि नाक खिंचाई होगी, उन्होंने ऐसे करा, मैंने आगे नाक कर दी। बट इट्स क्यूट ओनली ना, इट्स क्यूट। अब क्वीन हैज अराइव्ड विद द Oh मोस्ट my ब्यूटीफुल God. स्माइल। ये अब मेरी पिक्चर आ गई। मेरा इस दिन भी मेकअप छवि नहीं करा था, सिंस शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट। जब घर पे मेकअप आर्टिस्ट हो तो हम बाहर से बट क्यों आई डोंट कराएंगे? वांट टू बी, आई डोंट वांट यू टू बी अ क्वीन, क्यों? बिकॉज आई वांट यू टू बी अ प्रिंसेस। प्रिंसेस में ज्यादा वो ऐसा लगता है कि हाँ तू मेरे पे रिलाय करती है, बच्ची बन के रहती है, वैसे वाला मेरे को अच्छा लगता है। ये है मेरी एंट्री की। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स और ऐसे भाई बहनों के साथ एंट्री करी थी, पूरी हू हल्ला मचाते मचाते। और फिर ये आधी एंट्री में मैं मम्मी पापा के साथ हो गई थी, मम्मी पापा दीक्षा माता के देखो साथ। कितनी सुंदर लग रही है। मैं खुश थी, मैं बहुत खुश थी। हाँ तेरी तो मतलब नेचुरल स्माइल निकल रही है, जैसे मैं- पूरी प्रिपेयर, दूसरी तीसरी शादी हो तेरी, पूरी तैयारी है, पता है कैसे एंट्री करते हैं। नहीं, मैं इतनी खुश इसलिए थी कि इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली ये दिन आ गया कि हम अब ऑफिशियली साथ हो जाएंगे, हमें किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए बहुत ही खुश थी। ये मैं मम्मी पापा के साथ एंट्री करती। मेरी मम्मा इस टाइम पे बहुत नर्वस हाँ थी, पता लग रहा है, परेशान हुई क्योंकि है वो। नहीं नर्वस इसलिए थी क्योंकि ये जो अनार जल रहे हैं ना, ये उनके ऊपर आए जा रहे थे, तो वो ऐसे हो रही थी ऐसे। अच्छा उधर से, ओके। तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स ऐसे एलिमिनेट करवाई थी जिसमें मम्मी ऐसे ऐसे कर रही थी। ये यहाँ पे मैं शिवम को थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। यहाँ पे शिवम मुझे बहुत ही क्यूट लगा था, क्योंकि ऐसे जयमाला पहनाने के बाद आउट ऑफ नोवेयर शिवम ने मुझे गोदी में उठा के ऐसे गोल घुमाया गोल था। घुमाया। तो ये रही वो पिक्चर। ये देखो guys। ओह माय गॉड, ये वाली पिक्चर्स आर वेरी क्यूट, क्योंकि ये नेचुरल। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये लड़का भी ऐसा काम कर सकता है क्या? ओके क्यूट। ये घर वालों के साथ फोटोज, ये घर वालों के साथ फोटोज। इस दिन मैं तुम्हें बताती हूँ, इस दिन हमने कम से कम इतनी फोटोज क्लिक करवाई होंगी। मैं तो ये ऐसे हो गया था, ऐसे ऐसे करके पूरा कांपने नहीं लग जाता, वैसे Same, कांपने same। लग गया था, क्योंकि हम स्माइल ही कर रहे थे इतनी। शादी के फोटोज टाइम पे, खिंचाई। हाँ शादी के टाइम पे इतने सारे लोग होते हैं ना पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए, कि उसके बाद थोड़ी देर बाद ना ऐसे स्माइल निकलनी बंद हो जाती है, कांपने लग जाते हैं ये ऐसे। वाली फोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इवन आई लव दिस फोटो। ये हमारे सारे फ्रेंड्स, कुछ अब इसमें से फ्रेंड्स हैं, कुछ से बात नहीं होती है। ये तो सबके साथ ही होता है। लेकिन इसमें मैंने इस जगह पर तान्या से गाना गवा दिया था आउट ऑफ नोवेयर, इसको पता ही नहीं था, मैं ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में था नहीं। स्क्रिप्ट में नहीं था। इस दिन इसने मुझे एकदम से स्टेज पे बुला के कहा कि तान्या अब गाना गाने वाली है। मैं ऐसे हो गई थी, व्हाट? फिर इसने गाया मैं? कि तुम ही हो। हाँ बट मैंने गा दिया। मुझे तो लिरिक्स भी नहीं आते, गलत लिरिक्स गा दिए थे मैंने। बट थैंक यू सो मच, जो लोग आए थे, जो फ्रेंड्स आए थे, Yes. सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतना टाइम निकाल के अपना प्रीशियस हमारी शादी अटेंड करी और बड़ी खुशी हुई। और ये है कन्यादान वाला टाइम, जब फेरे वगैरह होते हैं ना, उस टाइम का ये सारी रस्म चल रही है। मम्मा पापा कन्यादान कर रहे हैं। ये देखो ये तान्या यहाँ पर इसने लहंगा चेंज किया था। ये हमारे यहाँ मामा की साइड से आता है, तो ये वो वाला लहंगा था, मैंने चेंज कर लिया। मेरे को दोबारा से शादी करती है। करेंगे, टेंशन ना ले तू, 25th एनिवर्सरी से पहले ही करेंगे हम। ये मेरी विदाई की पिक्चर सारी। पापा इतने रोए थे सबके सब। पापा तो, मैं पापा को देख के बड़ी वैसी हो जाती हूँ जब पापा रो रहे होते हैं। मम्मा पापा अरे सब मेरे इतना को रोए रोना आ थे। गया था यार तुम्हें देख के भाई, ये सब ऐसे रो रहे गले मिल मिल के, भाई मेरी आंखों में पानी। मैंने कहा यार कितना मुश्किल है यार सबके लिए। मैंने दूसरी साइड ही मुंह कर लिया, मेरे को याद है मैंने उधर ही मुंह कर लिया, भले ही अब वो किसी को रूट लग रहा हो कि दूल्हा देख ही नहीं रहा, लेकिन मैं अपना रोना रोक रहा था इन्हें देख के। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था शिवम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इधर रो रही हूँ, शिवम नहीं, तो मुंह नहीं। करके खड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही लग रहा था। नहीं ऐसा लग रहा था बट ऐसा है नहीं। ये देखो Ay, कितनी cute. अच्छी है, ये कितनी अच्छी आई है। लव दिस वाली। ये इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, ये तो ऐसे दूर कर दिया ना। आई लव दिस पिक्चर। दैट्स इट। सो दिस वाज आवर वेडिंग वेडिंग एंड album. एंगेजमेंट एल्बम। यस। तो जो जो हमारी शादी में नहीं थे, इसको देख के वो को ऐसा लगा कि तुम लोग भी हमारी शादी में थे, यू वर अ पार्ट ऑफ इट। बट आप लोगों को उससे ज्यादा पता लग गया इस वीडियो पे, जितना वहाँ तो सब लोग तो मस्ती करने आए थे,
बट आपको बैक स्टोरी भी बता दी हमने साथ में सबकी क्या क्या चल रहा था। Yes. बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। बट जो भी है बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अपने आप लाइफ पार्टनर के साथ हो जिसको आपने इमेजिन करा था स्कूल टाइम से ही कि हाँ इसके साथ मुझे शादी करनी है, वो चीज़ आपको हो गई। उसके बाद अलग गोल्स बने, क्या हो गया बिट्टू? कुछ नहीं। उसके बाद अलग जिंदगी में हमने गोल्स पकड़े, वो भी हमने अचीव करा। आगे और भी हमारे गोल्स हैं, और भी हमारे गोल्स हैं, वो भी हम अचीव करेंगे। और यस, आपका पार्टनर अच्छा हो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। Yes. चलो ठीक है, ओके गाइस। तो इसका पार्टनर इतना अच्छा है इसलिए जिंदगी में कुछ कर पाई है। चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय।